दोस्तों, भोले भंडारी आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। मैं आपका दोस्त मंगल, अलवर, राजस्थान से। अभी मुझे किसी देव शक्ति ने कहा मंगल मंगल। देखो, ये मैंने लिखा मंगल मंगल। अब महीने 2 महीने में मंगल मंगल, अब महीने 2 महीने में, साल 6 महीने में भारत उलट पुलट होने वाला है। मंगल मंगल, अब महीने 2 महीने में, साल 6 महीने में भारत उलट पुलट होने वाला है। मैंने उस देव शक्ति से पूछा, क्या कह रहे हो सर? आपका मतलब क्या है? उसने कहा, मतलब पूछते हो मंगल? मतलब पूछते हो तो सुनो मंगल, मतलब पूछते हो सुनो। महीने 2 महीने में, या समझ लो साल 6 महीने में भारत उलट पुलट होने वाला है। इसका मतलब है कि भारत में या तो भारत सरकार नहीं, या भारत देश नहीं। इसका मतलब है यानी या तो भारत की सरकार नहीं, या भारत देश नहीं। यानी या तो भारत में नरेंद्र मोदी नहीं, या भारत की प्रजा नहीं। दूसरे को देखिए, या तो भारत में नरेंद्र मोदी नहीं, या भारत की प्रजा नहीं, या फिर दोनों ही नहीं। मैंने कहा सर, आपने तो हद कर दी, ये तो बड़ी आपने भयानक बात कही है। मैंने पूछा, सर ये बताओ, ब्रह्मांडीय संविधान के अनुसार इसे कैसे समझाओगे? इसे कैसे समझाओगे श्रीमान? उसने कहा कि सुनो मंगल। उसने कहा, सुनो मंगल, कर्मफल का सिद्धांत, यानी जैसा कर्म वैसा फल, इसको तो तुम मानते हो, और ये एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत है, ये भी मानते हो। मैंने कहा सर हाँ, ये तो मानते हैं। तो आप इसी को ले लीजिए, आप इसी के अनुसार इसको निकाल लीजिए। कर्म क्या है? कर्म क्या है? झूठ, फरेब, लूट, बेशर्मी, किलिंग, देशद्रोह। मान लो कर्म यह है, और मान लो यह है। कर्म क्या है? झूठ, फरेब, लूट, बेशर्मी, किलिंग और देशद्रोह। और उसका फल हम क्या देखते हैं? उसका फल हम देखते हैं, फल धन यानी धन सत्ता, जन यानी जनसत्ता, और सत्ता यानी पॉलिटिकल पावर। सत्ता यानी मनी पावर, मैन पावर, पॉलिटिकल पावर। कर्म तो क्या है? कर्म तो क्या है? झूठ, फरेब, लूट, बेशर्मी, किलिंग एंड देशद्रोह है। और फल क्या है? फल हम क्या देखते हैं? धन सत्ता, जनसत्ता, पॉलिटिकल पावर, सत्ता यानी मनी पावर, मैन पावर एंड पॉलिटिकल पावर, यानी शहंशाह बना दिया जाना। मंगल, इन दोनों चीज़ों को देखिए आप। कर्म तो क्या है और फल क्या है? कर्म तो फल तो कर्म के अनुसार आएगा, लेकिन यहाँ क्या है? कर्म क्या है और फल क्या है? कर्म देखिए आप, ए और बी हमने इसमें लिखा है, दोबारा आप बार देख लेना इसका। कर्म तो क्या है? झूठ, फरेब, लूट, बेशर्मी, किलिंग एंड देशद्रोह है। और फल क्या देख रहे हैं हम? धन सत्ता, जनसत्ता,
पॉलिटिकल पावर यानी शहंशाह बना दिया जाना। तो ये तीनों चीज़ें ही, तीनों सत्ताएं मिल जाएं तो शहंशाह बन ही गया वो, यानी शहंशाह बना दिया जाना। यानी कर्म का फल क्या, कर्म क्या और फल क्या। फिर उसने कहा, उपदेव शक्ति ने कहा, यहाँ हमने लिखा कर्म ए और फल उसका बी। हेयर ए एंड बी शुड बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ए और बी एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होने चाहिए, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होने चाहिए। मतलब ए अच्छा तो बी भी अच्छा, ए खराब तो बी भी खराब, ए ज़्यादा तो बी भी ज़्यादा, ए कम तो बी भी कम, कर्म और फल। बट these two are in reverse proportion here to each other। लेकिन यहाँ दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोपोर्शन में हैं। मंगल देखो, कर्म और फल एक दूसरे के कोहेरेंस में होने चाहिए, यानी मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होने चाहिए, जबकि यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। मतलब कर्म फल, कर्म क्या तो फल क्या। मान लो उल्टा। मंगल अब इसको कैसे समझाओगे, एनालाइज इट। मैंने कहा सर आप ही सब समझाओ। तो बट देव शक्ति मुझे समझाने लगी, देखो ए कर्म और बी उसका फल। ये कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार जैसा कर्म वैसा फल, और कर्म अच्छा तो फल भी अच्छा। लेकिन यहाँ हम उल्टा देखते हैं कि कर्म कैसा और फल कैसा। अब इसको समझाए कैसे जाए, अब इसकी हम एनालिसिस करते हैं। उपदेव शक्ति ने कहा, मैंने कहा सर करिए, कि इससे रिजल्ट ये निकलता है कि या तो वह ब्रह्मांडीय लॉ, क्या लॉ ऑफ कर्मा इज रॉन्ग, या तो हो सकता है कि लॉ ऑफ कर्मा ही रॉन्ग हो। हम जो ये मान बैठे हैं कि कर्मफल का सिद्धांत अटल है, वह अटल नहीं हो, वह गलत हो। मतलब कि कर्म कुछ होगा तो फल दूसरा होगा, कर्म अच्छा तो फल अच्छा, ये सिद्धांत नहीं रह करके ये हो कि कर्म अच्छा तो फल बुरा और कर्म बुरा तो फल अच्छा। ऐसा कुछ और हो सकता है, देव शक्ति ने कहा। और क्या हो सकता है, या और दूसरा क्या है, इससे और क्या रिजल्ट निकलता है। मतलब लॉ ऑफ कर्मा इज रॉन्ग, एक रिजल्ट ये निकलता है। और दूसरा क्या रिजल्ट निकलता है, कर्म हैज बीन अंडरस्टूड रॉन्ग। यहाँ हमने जो देखा है कर्म और फल का, ये कर्म को हमने किसी के कर्म को गलत समझ लिया है, लेकिन वह कर्म गलत है ही नहीं, वह सही होगा तब जाकर ऐसा रिजल्ट निकला। यानी कर्म यह और रिजल्ट यह निकला, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि रिजल्ट अच्छा निकला, शहंशाह वाला निकला, तो कर्म भी शहंशाह वाला होगा। हमने उसको गलत समझ लिया। मैंने कहा ये भी हो सकता है। दूसरा, और इसमें क्या निकल सकता है कि बी दैट इज़ द रिजल्ट, बी यानी फल, दैट इज़ द रिजल्ट इज स्टिल टू कम। कि जो हमने कर्म का फल देखा कि कर्म क्या और फल क्या, ये तो रिवर्स ऑर्डर में हो गए। इसका मतलब तीन चीज़ें बताई, या तो लॉ ऑफ कर्मा इज रॉन्ग, दूसरे हमने कर्म को किसी के कर्म को गलत समझ लिया है कि वो कर्म खराब था, वह कर्म अच्छा हो सकता है, उसका कर्म है, तभी तो ये शहंशाह वाला रिजल्ट मिला है। और क्या है कि या ये भी हो सकता है कि अभी जो फल है वह पूरा फल नहीं आया है। बी दैट इज यानी कि फल है, द रिजल्ट इज स्टिल टू कम, फल अभी आना बाकी है। कुछ थोड़ा सा फल आया, उसका एक हिस्सा आ गया कि शहंशाह वाला फल मिल गया, और लेकिन अभी तो टोटल फल के बाद में जो उसका रिजल्ट देखेंगे तभी पता चलेगा कि उसका फल क्या निकला था। क्योंकि कई बार क्या है कि फल है जो एक बार मीठा मिल जाता है, फिर कड़वा मिल जाता है, फिर मीठा कड़वा, ऐसा होता है। नेट रिजल्ट क्या रहा, तो उसने बताया कि बी दैट इज द रिजल्ट इज स्टिल टू कम।
नव मंगल गो टू मेडिटेशन। मैंने कहा सर ऐसा हो तो सकता है। फिर देव शक्ति ने कहा नव मंगल गो टू मेडिटेशन, दैट इज गो टू गॉड। फिर देव शक्ति ने कहा कि मंगल गो टू मेडिटेशन, गो टू गॉड, दैट इज इन द स्टेट ऑफ पीस, प्योरिटी। फिर उसने कहा कि मंगल आप ध्यानावस्था में जाइएगा, यानी कि ईश्वर के पास जाइएगा, यानी कि पवित्र पीस शांति और पवित्रता की स्टेट में जाओ, कोशिश करो। और उस जाने के बाद में आपको पता चलेगा, ऑलमाइटी आपको खुद बताएगा कि इसका अर्थ असल में है क्या। ऑलमाइटी के पास एंड द रिजल्ट विल कम, और तब आपको रिजल्ट का पता चलेगा। तब आपको रिजल्ट का पता चलेगा, और रिजल्ट का पता यही चलेगा क्या कि अगले महीने 2 महीने में, साल 6 महीने में, या तो सरकार नहीं यानी नरेंद्र मोदी नहीं, या भारत नहीं यानी भारत की प्रजा नहीं, या फिर दोनों नहीं, ऐसा ही होगा मंगल। मैं उसके तर्कों का कायल हो गया और मैंने कहा धन्यवाद बोले, लेकिन ये हमको अच्छा नहीं लगता कि ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन क्या करें। जैसी वो देववाणी ने कहा वैसा मैंने आपको कह दिया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। प्रे टू ऑलमाइटी, ईश्वर की प्रार्थना करिए। यही रास्ता अब सब भारतवासियों के सामने बच रहा है, सिर्फ एक रास्ता, प्रे टू ऑलमाइटी। धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।